हेलो स्टूडेंट्स, एक नए अपडेट के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आईपीमेट रोहतक 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट प्रोसेस हम लोग देखेंगे, जो कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एप्लीकेशन फिल करना है, क्या आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एग्जाम्स डेट्स क्या हैं, पैटर्न क्या है, सारी चीजें हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहें इस सेशन में, तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, आईपीमेट रोहतक को टारगेट कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को यहां पे कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग यहां पे आए। ठीक है, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मींस आपको यहां पे जो आपको थंबनेल में यहां पे दिख रहा है, इंपॉर्टेंट डेट, सिलेक्शंस, जो उनके रूल्स हैं, ठीक है, क्या पैटर्न्स हैं, क्या इन्होंने नोटिफिकेशन में चेंजेस किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे जो हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, पहला तो यहां पे जिसके लिए आपको एडमिशन लेना है वो आपका बैच होगा 2026 से लेके आपका 31, यानी 31 में आप पास आउट होंगे। ठीक है, ये बैच है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड है। ये आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें 3 ईयर आपका ग्रेजुएशन होता है और 2 ईयर आपका एमबीए। तो बीबीए प्लस एमबीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। ठीक है, तो यहां पे फुल प्रोसेस, यानी कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना, किस तरीके से आपका, ठीक है, क्या क्या टाइमलाइन है, कब क्या आपके एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होंगे, कब आपका इंटरव्यू प्रोसेस, सारी हम यहां पे करेंगे। ठीक है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस, सिलेक्शंस कैसे होता है, क्या उनमें वेटेज होता है, आपके 12th के परसेंटेज उसमें इंक्लूड किए जाते हैं या नहीं किए जाते, ये सभी हम आपकी जानकारी देंगे। कितना परसेंट आपका पीआई उसमें इंक्लूड करते हैं फाइनल कट ऑफ में, ये सारी चीजें हम आज इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जुड़े रहिए यहां पे ऑनलाइन। यहां पे देखिए, आप देखेंगे तो यहां पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं आईपीएम। ठीक है, ये रोहतक, यानी फर्स्ट अगर कोई आईएम है वो आपका आईएम इंदौर, जिसने ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड स्टार्ट किया था, और सेकंड आईएम जो है वो आपका रोहतक है। ठीक है, तो ये सबसे पुराना, मतलब अगर देखें तो फर्स्ट आपका इंदौर ने शुरू किया था, उसके बाद आपका रोहतक ने, तो सेकंड अगर देखें, और उसके बाद भी बहुत सारे आईएम अब कराने लग गए हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर का ये है, तो यहां का अच्छा है, कोर्स अच्छा है। ठीक है, तो यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस को हम लोग देखते हैं यहां पे 5 ईयर। ठीक है, देखिए यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए। यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जिसकी डेट आपकी 6 फैब से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके हो जाएंगे, आपके 6 फैब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको एक टेस्ट होता है जिसका नाम है आईपीमेट, वो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। फिर उसके बाद आपका पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और फिर आपको फाइनल एडमिशन के लिए लेटर मिल जाता है, रिसीव हो जाता है। ठीक है, ये आपके 5 प्रोसेस हैं। ठीक है, ये आपके, और ये 5 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तब फाइनल आपको आईएम रोहतक में एडमिशन मिलेगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो ये 5 प्रोसेस है। पहला आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना, पहले हम इस पे डिस्कशन करेंगे। फिर आपका जो टेस्ट का जो पैटर्न होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस किस पे हमें मेनली फोकस करना चाहिए, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद आपका पीआई में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आपको फिर उसके बाद आपको रिसीव जो होता है वो फाइनल ऑफर लेटर रिसीव होता है एडमिशन के लिए, कि आपका एडमिशन के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे जो सबसे पहला है कि हमें भाई क्या रिक्वायरमेंट क्या है वहां पे एडमिशन की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे के 10th और 12th में आपके 60%, अगर जनरल कैंडिडेट है तो 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो कैंडिडेट एससी एसटी या अदर जिसमें रिजर्वेशन है, वहां के लिए आपका क्या है 55% है। ठीक है,
ये आपके 10th और 12th दोनों में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में है 10th में है और 12th में नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। 10th और 12th दोनों में आपके क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एज जो है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए। एज जो है आपकी क्या 20 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो SC ST है उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, 25। अगर 20 ईयर से आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप यहां पे एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दो मेजर आपके क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं। यहां पे जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप लोग नोट करिए इनको, ठीक है। यहां पे क्या है, 6 फरवरी से आपका एप्लीकेशन ऑन होंगे, ठीक है, ओपन होंगे। उसके बाद आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 6 अप्रैल है। अराउंड 1 मंथ आपको दिया जा रहा है। यहां पे जो एग्जाम डेट इन्होंने दी हुई है आईपी मेट की वो 10 मई 2026 को एग्जाम होगा। और जो पीआई की पहली पीआई जो होना है, जो इंटरव्यू कॉल आना है वो एंड ऑफ मई या 1 या 2 जून को आएगा। और फाइनल लिस्ट, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है वो इनकी आएगी 2nd वीक ऑफ जुलाई। और इनकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपकी 3rd वीक ऑफ अगस्त में ये क्लासेस स्टार्ट होंगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ये डेट सेव कर लीजिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप IIM रोहतक को टारगेट कर रहे हैं और वहां पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे सिलेबस की बात करें, जो आपका एग्जाम होगा आईपी मेट रोहतक का, उसका जो मेन सिलेबस है वो क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो होता है उसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। और आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है उसमें भी आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। और जो वर्बल एबिलिटी का होता है उसमें भी आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी अराउंड 120 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके पर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स होते हैं। पर आपका राइट होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर आपने जो दिया वो आपका रॉन्ग हुआ तो आपको -1 मिलेगा। यहां पे -1 की मार्किंग है, आप देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहां पे मेनली जो आपको यहां पे देखिए 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो वही उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने की आपको आ रहे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग इफेक्ट करेगी यहां पे, ठीक है। तो यहां पे पूरा अगर देखें तो 120 क्वेश्चंस आपके यहां पे, और ये आपका 480 मार्क्स हुआ। 480 मार्क्स आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके हुए, ठीक है। तो यहां पे आप इस चीज को आप सेव करिए। ये 3 ही आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला तो आपका मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, और 3rd आपका वर्बल एबिलिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। ये 2 आपके 3 हैं यहां पे सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे और इन तीनों सब्जेक्ट्स पे आप इक्वल टाइम देंगे तभी आपका, और इक्वल आप कोशिश करिए कि यहां से मार्क्स भी हमारे एवरेज मार्क्स आए, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आ गए किसी में कम आ गए तो आपके ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकलेगी, ठीक। फाइनली चलिए अगले बात करते हैं। यहां पे देखिए पीआई में देखिए, पीआई जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू का मतलब है कि 1 by 1 इंटरव्यू होगा, ठीक है। पैनल बैठा होगा इस तरीके से, ठीक है। ये पर्सन आपका पैनल होगा, ये कैंडिडेट बैठा हुआ है, आपसे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला तो वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो सबसे की पॉइंट है आपका, मेन पॉइंट है आपको स्किल्स, ये स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर जनरल अवेयरनेस, यानी आपके करंट अफेयर्स, करंट के क्वेश्चंस पूछ देते हैं, करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। फिर एकेडमिक, आपके एकेडमिक जैसे कि जिस सब्जेक्ट से आपने 12th किया है उसमें उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपकी जैसे पर्सनालिटी होगी, आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी यहां पे शो करनी है। ये आपके इंटरव्यू के मेन पॉइंट्स हैं, 4 इन पे आप लोग फोकस कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके ऐड होते हैं, पीआई क्या होती है, ऐड होती है आपकी किसमें, फाइनल मेरिट में, ठीक है। तो आपको इस ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मेरा स्कोर तो बहुत अच्छा आया आईपी मेट में बट सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका एक ही रीजन होता है, जो भी आपका स्कोर आएगा, जो भी आपका स्कोर आएगा आईपी मेट, जो भी आपके टेस्ट में स्कोर आएगा उसका 55% ही वो फाइनल मेरिट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है।
पर्सनल इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आएंगे उसमें आपका 15% ही इंक्लूड करेंगे। 10th के मान लीजिए सपोज 10th में किसी बच्चे के 90% है तो वहां पे 9 मार्क्स यहां पे इंक्लूड होंगे, यानी 10%। 10th के मार्क्स का 10% यहां पे इंक्लूड करते हैं और 12th के मार्क्स का 20% ये इंक्लूड करके ही क्या बनाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं ये। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको इस अपने एग्जाम की स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स आप सभी को समझ में आ गया। ये यहां पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ जो आपको जो टेस्ट हो गया आईपी मैट उसके स्कोर का 55% ही आपका, सपोज मैं कह रहा हूं कि किसी बच्चे के 300 मार्क्स आए तो 300 का 55% ही यहां पे क्या करेंगे, ये इंक्लूड करेंगे। बाकी आपका फिर पीआई के 15%, पीआई में जो भी मार्क्स आए उसका 15%, फिर 10th के जो भी आपके मार्क्स होंगे उसका 10% लेंगे और 12th के जो भी मार्क्स होंगे उसका क्या लेंगे, ये 20% लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी कितनी है, 198। किस बैच के लिए इन्होंने फिक्स की हुई है, जो अपकमिंग बैच आने वाला इनका 2026 से 31। ठीक है, फुल टाइम ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। आपको ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि हमने यहां पे एडमिशन ले लिया और हम बाहर कहीं हॉस्टल लेके रहे या पीजी लेके रहे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा, कैंपस के अंदर ही आपको सारी चीजें करनी है, सारी एक्टिविटी करनी है। ठीक है, हॉस्टल मैस और कैंपस फैसिलिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहां पे चलिए आगे देखते हैं। आपको इस पूरे एग्जाम्स की फाइनल टिप्स जो है मैं देना चाहूंगा सभी बच्चों को कि आप क्या करिए, आप वर्क करिए, आप इंग्लिश पे वर्क करिए, रीजनिंग पे वर्क करिए और क्वांट, 3 तो मेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, साथ में आप प्रैक्टिस करिए मॉक इंटरव्यू, क्योंकि पीआई आपको फाइनल निकालना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि रिटन तो क्वालिफाई कर लिया बट पीआई में उनका नहीं, और पीआई क्वालिफाई करना एक मिनिमम मार्क्स लेना कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं कि आपके मान लीजिए रिटन में बहुत अच्छे नंबर है और इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप आउट होंगे, फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो भी डेट्स हैं वो आपको नोट रखना है। ठीक है, ट्रैक करते रहना है वो डेट कि कब कौन सी डेट्स आने वाली, कब एप्लीकेशन फिल करना है। लास्ट टाइम तक आप वेट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स कोशिश ये करें कि टाइम से फॉर्म फिल कर दें, अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें। ठीक है, अपने मार्क्स को टीचर के साथ शेयर करते रहें कि मेरे इतने मार्क्स आए। लास्ट ईयर की कट ऑफ को चेक करते रहें, वो कट ऑफ आपकी मॉक टेस्ट में निकल रही कि नहीं। ये सारे आपको टिप्स काम आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ नए सेशन में मिलेंगे हम लोग नई अपडेट के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।